2 दिन पहले पार्टी बनी राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से। आप सब मीडिया के बंधुओं ने बहुत बेहतर तरीके से कवरेज दिया। इसके लिए आप सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जनता के सवालों को लेकर, जनता की समस्याओं का हल निकालने की दृष्टि से पार्टी काम करती है। हमारी पार्टी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले ही पार्टी का गठन हुआ। हम परिवार में कोई भी अच्छा काम, नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवता को याद करते हैं। तो पार्टी का गठन हुआ। हमारे साथियों ने तय किया है कि हम जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोगों के कुल देवता बिहार भर में अनेक जगह पे हुए। जहां जहां उनका जन्म स्थान या कर्म भूमि रही, हम वैसे तमाम महापुरुषों को याद करना चाहते हैं, जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ में पार्टी की ओर से विरासत बचाओ नमन यात्रा नाम से कार्यक्रम हमने तय किया है। विरासत बचाओ नमन यात्रा, यह यात्रा हमारे साथियों ने कई महापुरुषों से जुड़ी हुई धरती का सिलेक्शन किया है। बिहार के विभिन्न जिलों में सब जगह हम लोग जाएंगे और वहां उनको याद करेंगे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और वहां जो लोग होंगे उनसे भी बात करेंगे। जगह जगह पे सभा भी होगी। इस दौरान यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी से होगी भितिहरवा से। चंपारण के भितिहरवा से 28 फरवरी से शुरुआत होगी, जहां गांधी जी की कर्म भूमि है। तो सबसे पहले वहां जाकर गांधी जी का नमन करेंगे 28 तारीख को, और उसके बाद वहां से चलते हुए 2 चरण में यात्रा पूरी होगी। प्रथम चरण में 28 फरवरी से शुरू करके 6 मार्च को हम समाप्त करेंगे सिवान जिला में, और भितिहरवा से शुरू करके मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, उधर अररिया, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा होते हुए 6 मार्च को समापन होगा। फिर दूसरे चरण में होली के बाद यात्रा की शुरुआत होगी। होली के बाद हम फिर 15 मार्च से शुरू करेंगे दूसरे चरण की यात्रा, जो पटना से चलते हुए नालंदा, बिहार शरीफ, बरबीघा, शेखपुरा होते हुए, मुंगेर होते हुए भागलपुर, और फिर उधर से जमुई, और जमुई से फिर गया होते हुए औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, और फिर अरवल में समापन होगा। जगदेव बाबू का जो जन्म स्थल है, जो उनका गांव है, वहां
यात्रा का समापन होगा। दूसरे चरण मतलब पूरी यात्रा का समापन होगा वहां 20 मार्च को। यात्रा का पूरा विवरण, इसको पूरा विवरण किस तारीख में हम कहां जाएंगे। देखिए, यही तो उन लोगों की रणनीति है। एक आदमी धरो धरो और एक आदमी मारो मारो। हम पकड़ेंगे, छुड़ाएंगे और तुम मारना, ताकि लोगों को लगे कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं, और उधर से डंडा भी चलवाओ। उन्हीं के लोग डंडा चला रहे हैं ना। जो विधायक कल परसों स्टेटमेंट दिए हैं कि होली के बाद, उनको न पूछे। तो यही है, गांव में होता है, एक धरो धरो और दूसरा मारो मारो। वही स्थिति इन लोगों ने नीतीश कुमार जी की बना दी है, एक धरो धरो और एक मारो मारो। क्या हुआ? अरे दो आदमी एक बार बोलिएगा तो कैसे? आरोप हो रहा है कि आपकी डील बीजेपी के साथ हो चुकी है, इसलिए आप नीतीश कुमार और महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। हम जो बात बोल रहे हैं उस बात का जवाब देना। उपेंद्र कुशवाहा की डील कहाँ हुई वो अलग बात है, वो ठीक है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं इसका जवाब लोग देना। ललन जी जवाब दे, ये स्टेटमेंट क्यों उनको देना पड़ा और देकर क्यों वापिस होना पड़ा? आरजेडी के लोग क्यों कह रहे हैं कि होली के बाद? इसका जवाब लोग देना। जनता दल यूनाइटेड ने अस्तित्व, आखिर 2.5 घंटा तक मुख्यमंत्री को इंतजार इतिहास में कभी हुआ है क्या कि कोई मंत्री उनका 10 कदम की दूरी पर रह रहा हो और 2.5 घंटा मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़े? इसका जवाब लोगों को देना चाहिए ना। तो इसका जवाब तो कोई है नहीं, है जवाब तो दे। संजय जायसवाल जी से बातचीत हमने कल भी बताया था आपको। बिहार भर से बहुत सारे लोगों ने मुझको टेलीफोन पर शुभकामना दी, बधाई दी। मिलकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग माध्यम से, जब हमने पार्टी का गठन किया, उसी क्रम में संजय जायसवाल जी ने मिलकर मुझको बधाई दी। उनको भी अच्छा लगा मेरा स्टेप, तो मिलकर उन्होंने बधाई दी। दूसरे लोगों ने, आप में से भी कई लोगों ने शुभकामना दी है कि अच्छा काम किया। उसी तरह से उन्होंने भी बधाई दी, लेकिन चूंकि घर पर आकर बधाई दी, इसलिए हम भी उनके प्रति आभार हमने भी प्रकट की है। बस इतना ही मामला है। नहीं भैया, वो तो भारतीय जनता पार्टी की रैली, उसमें हम कैसे शामिल हैं? अब कैसे, क्यों उसमें कैसे शामिल? देखिए, अब इसका जवाब तो अब मुख्यमंत्री जी के दिमाग में क्या चल रहा है वही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। जरूरत होगी तो आपको बीच में रख लेंगे। चलिए, बीजेपी के किसी बड़े नेतृत्व से बात हुई है जब से आपने ये कदम उठाया है अलग पार्टी बनाने का? कोई फोन आया है, कोई मैसेज आया है? अमित शाह की आपसे बात हुई है, खबर ये भी है? जब से हमने पार्टी बनाई है, संजय जायसवाल जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मेरी बात नहीं हुई। पार्टी छोड़ने से पहले हुई थी? अभी जब हम मंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री से बात हुई थी। अभी कोई बात है? अभी इसका क्या मतलब? हम मंत्री थे उनके साथ, तो कहिए कि प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी। क्या भाई, अभी कोई योजना वैसी नहीं है, अभी मिलने का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है। आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते? हम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बताइए, सिक्योरिटी बिहार सरकार से हमको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है। Y+ मिली हुई है, अब मिलने वाली क्या? कोई नया मिलना है क्या? अच्छा, ताजपोशी की औपचारिकता ही बची हुई है ना। सारा दृश्य अगर देख लीजिए तो सिर्फ औपचारिकता बची हुई है ना। बाकी तो किस रूप में डिप्टी सीएम एक्ट कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंत्री परिषद के विस्तार के बारे में सवाल पूछना हो तो डिप्टी सीएम निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी को 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है। तो अब वो लेना न लेना वो औपचारिकता है ना। अब तो उसी रूप में एक्शन हो